महेश्वराय नमः। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में जानिएगा हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण पूजन सामग्री के विषय में। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा किस प्रकार करें, यदि आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो खुद से पूजा किस प्रकार कर सकते हैं, पंडित ना भी मिले तो भी आप खुद से हरतालिका व्रत की पूजा कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हरतालिका तीज का त्योहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाया जाता है और यह व्रत इस साल 18 सितंबर को रखा जाएगा। हरतालिका तीज के दिन मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की कामना के साथ व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं, और कुंवारी लड़कियां भी अपनी मन चाहे वर की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत में सुहागिनें मां गौरी से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती हैं। आपको बता दें कि यह व्रत निर्जला होता है। प्रत्येक पहर में भगवान शंकर का पूजन और आरती होती है। इस दिन पंचामृत भी बनता है जिसमें घी, दही, शक्कर, दूध और शहद का इस्तेमाल होता है। इस दिन आपको विशेषकर इन बातों का ख्याल रखना है कि भगवान शिव और माता पार्वती की रेत के द्वारा बनाई गई जो मूर्तियों का पूजन होता है, पूजन के समय इस बात का ध्यान रखें कि हरतालिका तीज के पूजन की शुरुआत भगवान गणेश जी की पूजा से करनी चाहिए। पहली बार व्रत शुरू कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि ये व्रत निर्जला रखा जाता है। हरतालिका पूजा के लिए सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन किसी वजह से प्रातःकाल पूजा कर पाना संभव नहीं है तो आप प्रदोष काल में भी शिव और मां पार्वती की पूजा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हरतालिका तीज के दिन सुहागिन महिलाओं को किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। गीली और काली मिट्टी या फिर बालू रेत आपको जो मिल जाए, बेलपत्र, समी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल एवं फूल, आक का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, वस्त्र, सभी प्रकार के फल एवं फूल पत्ते, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक, फुलहरा और विशेषकर 16 प्रकार की पत्तियां और 2 सुहाग की पिटारियां जिसमें पूरा श्रृंगार का सामान हो। अब जान लीजिए इस दिन की पूजा विधि। हरतालिका तीज की पूजा को आप किसी पंडित से भी करवा सकते हैं और यदि आपको पंडित ना मिले तो आप स्वयं भी इसे घर पर कर सकते हैं। इस व्रत की पूजा के लिए सबसे पहले लाल कपड़ा बिछाएं, फिर उस पर भगवान शिव जी की मूर्ति या फोटो जो भी आपके पास हो उसे रख दें। साथ ही भगवान के अभिषेक हेतु एक बारात रखें। एक ऐसा पात्र रखें जो गहरा हो। इसके बाद सफ़ेद चावल से अष्टकमल बनाएं और उस पर दीप, कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाएं। कलश में जल भरकर सुपारी, सिक्का और हल्दी उसमें डाल दें। फिर कलश के ऊपर पान के 5 पत्तों को रखें और साथ ही चावल भरी कटोरी और दीपक जो कि कलश के ऊपर रख दें। अब पान के पत्ते के ऊपर चावल रखें और उस पर गौरा जी और गणेश भगवान को स्थापित करें। इसके बाद आप पूजा शुरू कर सकते हैं। अब दूब, चावल और रोली चढ़ाएं। समस्त भगवानों को दीप कलश का टीका लगाएं। इतना करने के बाद षोडोपचार विधि से पूजन करें। सबसे पहले हाथ जोड़कर कहें कि हे प्रभु, हमारी पूजा में आप जरूर आएं। भगवान को आसन ग्रहण कराएं और साथ ही फूल और जल भी चढ़ाएं। फिर हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़ें और जल को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें। 3 बार मंत्र पढ़ते हुए आचमन करें और फिर हाथ धो लें। अब परात में पानी भरें और शिवजी जी को स्नान कराएं। फिर साफ कपड़ों से पोंछकर उनका श्रृंगार करें। वस्त्र के रूप में मौली को पहनाएं, हार पहनाएं, जनेऊ, मालाएं, पगड़ी आदि पहनाएं। फिर इत्र छिड़ककर चंदन अर्पित करें। धूप, फूल, दीप, पान के पत्ते, फल, मिठाई और मेवे आदि चढ़ाएं। समी पत्री, बेलपत्र और 16 तरह की पत्तियां आदि जो भी आप लाए हैं या जो भी आपको इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार मिलता है वो भी अर्पित करें। फिर हरतालिका तीज की व्रत कथा अवश्य सुनें। आखिर में भगवान की आरती करें और इस तरह से आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। अब हरतालिका तीज के दिन नियम कौन कौन से हैं ये भी आप जान लीजिए।
यह निर्जला व्रत होता है, इसलिए इस दिन गलती से भी पानी न पिएं। प्रत्येक पहर में माँ पार्वती और भगवान शंकर की पूजा और आरती करें। इस दिन घी, दही, शक्कर, दूध, शहद का पंचामृत जरूर चढ़ाएं। सुहागिन महिलाओं को सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, काजल सहित सुहाग की सामग्री दें और अगले दिन भोर में पूजा करके व्रत का उद्यापन करें। इस दिन मिट्टी के शिवलिंग, गणेश जी और माता पार्वती की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। पूजा के दौरान 16 तरह की पत्तियां भी अर्पित की जाती हैं। अब जान लीजिए कि ये कौन कौन सी पत्तियां हैं। शिव और माँ पार्वती और गणेश जी को बिलपत्र, जाति पत्र, सेवंतिका, बांस, देवदार पत्र, चंपा, कनेर, अगस्त्य, भृंगराज, धतूरा, आम के पत्ते, नीम, अशोक पत्ते, पान के पत्ते, केले के पत्ते और शमी पत्ते अर्पित किए जाते हैं। बालों के शिवलिंग पर इन पत्तियों को एक एक करके उल्टा अर्पित किया जाता है। पत्ते उल्टे चढ़ाने चाहिए तथा फूल और फल आप सीधे चढ़ाएं। 16 प्रकार की पत्तियों से शिवजी की पूरे षोडोपचार से पूजा की जाती है। इस प्रकार से आप भगवान भोलेनाथ और माँ गौरी की पूजा कर सकते हैं। तो यह थी हमारी संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपको ऐसे ही हर तालिका से संबंधित और भी जानकारियाँ और व्रत कथा सुनने को मिल सके। जय भोलेनाथ।